अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। जिस एनर्जेटिक वे में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, बात बताऊं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था व्लॉग बनाने का। आजकल स्किन बड़ी अच्छी हो रही है, स्किन ग्लो कर रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है ना, स्किन के कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। जिंदगी का कभी यही होता है, कभी मोटिवेशन इतनी होती है कि बस व्लॉग बनाओ, कभी डीमोटिवेशन इतनी होती है कि व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता। तो ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो लेकिन मैंने सोचा आज मेरे बाबा की बर्थडे है, और यूट्यूब पे जब मैंने शुरू शुरू में स्टार्ट की थी ना, तो मैंने पैसों के लिए नहीं स्टार्ट की थी। मैं अपनी मेमोरीज बनाती थी, कैप्चर करती थी, आप लोगों के साथ शेयर करती थी, अच्छा लगता था, ठीक है। और फिर जब पता लगा अर्निंग आने लगी तो और मोटिवेशन मिल गई। तो मैंने कहा यार, मेरे बाबा की सारी बर्थडेज मैंने जब भी यूट्यूब पे शेयर की हैं, तो ये वाली क्यों ना नहीं मैं आज व्लॉग बनाऊंगी। मैं उनकी बर्थडे जो है वो जो भी छोटी मोटी सेलिब्रेशन होगी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैं भी आगे जाके जब अपने कभी व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन शाम के 5 बजे। शाम की आगाज़ होता है चाय से, दिन का आगाज़ होता है चाय से। जो लोग चाय लवर है उनको आइडिया होगा। खैर मैं चाय लवर नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो है वो चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, तो अब्बू के लिए मैंने चाय बनाई थी। उसके अलावा मेरी एक दोस्त आ गई थी, जो है उसने मुझसे फेशियल कराना था, उसको फेशियल किया। फिर उसके साथ बैठ के मैंने थोड़ा बहुत खा भी लिया। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, ठीक है ना, बस कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर उसको मैंने रवाना किया, ठीक है, वो अपने घर गई। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था, एक तो मुझे उसको ब्राइड बनाना है, ठीक है, उसकी शादी है, और उसके अलावा मुझे अपने बाबा के लिए गिफ्ट भी लेना था। गिफ्ट उनके लिए मैं जो है वो परफ्यूम लूँगी, ठीक है, और बाकी फ्रेंड को रेडी करना है। तो लैशेस चाहिए थी मेरे पास। बाकी लैशेस तो मेरे घर पे रखी हुई है, लेकिन मुझे चाहिए थी ब्राइडल लैशेस जो ब्राइड को लगाएं, थोड़ी सी हैवी वाली। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह की लुक हमने करनी है उस पर कौन से वाली लैशेस ज़्यादा सूट करेंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी लैशेस इन्होंने मुझे दिखा दी थी। फिर मैंने इसमें से 2 लैशेस जो है ना वो सेलेक्ट की। दोनों डिफरेंट डिफरेंट थी। मैंने कहा मैं दोनों लगा के देखूंगी, मुझे जो उस पर ज़्यादा प्यारी लगेगी फिर मैं वो वाली लैशेस लगा दूंगी। ये मैक्स फैक्टर की थी और दूसरी वाली पता नहीं कौन सी थी। उसके अलावा पिन्स वगैरह लेनी थी, और मदर केयर का ना बेबी पाउडर काफ़ी अच्छा है। पहले मैं जॉनसन्स यूज़ करी थी, वो नहीं यूज़ करी। अच्छा देखिए, मैंने स्टाइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया हुआ, लेकिन मेरे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता फिर मुझे लेनी पड़ती है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जॉनसन्स के अलावा कुछ नहीं मिल रहा होता तो फिर मैं वही ले आती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है ना वो बैक कॉमिंग वाले बन ढूंढ रही थी, मुझे कहीं से मिल नहीं रहे थे। एक शॉप से वो मिल गए। मैंने आप लोगों को कहा था मैंने रूम के लिए लैंप्स लेने हैं, और ये वाले चार्ज वाले थे, और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैं जैसे ही शॉप पे एंटर हुई तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे पसंद आ गए, ये तो मैंने लेने ही लेने। बहुत प्यारे थे, और ना इनके पास इस दफ़ा इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे 3000 का एक मिला है, और उसके अलावा ना ये होल्डर भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, मुझे ना डेकोर का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं अपनी सारी डेकोर से आसिफ वालों से ही लेती हूँ, ठीक है। और ये वाला मुझे क्यूट सा बैग भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इसको ज़ारा भी यूज़ कर सकती है, और मैं अपनी स्टाइलिंग वीडियो में भी यूज़ कर सकती हूँ। और इनके पास ये वाले लॉन्ग मिरर्स भी आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर मुझे डिग्री का कोई फॉलोवर देख रहा है, आप अक्सर मिरर का पूछते रहते हैं, तो आपको इनकी शॉप से जो है वो मिल जाएंगे। गफ़ार वालों की शेख की शॉप अगर आप लोग यहाँ पे किसी को बोलेंगे, मतलब काफ़ी वैरायटी आई हुई थी। मैं तकरीबन इनके पास महीने बाद आई हूँ, मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी लग रही थी। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने नई वॉचेस लेके आए हैं। मैंने कहा चलो मैं अपने डिग्री के फॉलोअर्स के लिए स्पेशली मैं शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने लेना हो तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे वॉचेस बहुत अच्छी लग रही थी, और ये एक वॉच की प्राइस मेरे ख्याल में 5000 थी या 4,500 थी। डिफरेंट डिफरेंट थी, आप चेक करें। ये जो ब्लैक वाली है ना, इस तरह की मेरे पास है भी। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं ना, तो आपको इस शॉप से मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। सारी मैंने पहन के दिखा दी। अब मैंने जो ली वो सिल्वर वाली ली, जो आपको फर्स्ट में नज़र आ रही थी। ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। और भाई ने कहा कि ये मेरा कार्ड भी दिखा देना। ये इनकी शॉप का एड्रेस है, ये है गफ़ार शेख की शॉप। आप किसी से पूछेंगे मार्केट में आपको आइडिया हो जाएगा। और आप इनसे व्हाट्सएप पे भी कार्ड पे नंबर शो हो रहा है जिस पे आसिफ लिखा हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके चीज़ें मंगवा सकते हैं। लोग डिलीवर भी कर देंगे, देख लीजिएगा। बस ये अब सामान वगैरह मैंने ले लिया था। जो जो मैंने लिया, ये मैंने लैंप लिए रूम में दोनों साइड पे रखने के लिए। मेरे पास ना वो कनेक्शन नहीं है, तो ये वाले मुझे अच्छे लग गए। तो उसके अलावा घर के कुछ टिश्यूज़ वगैरह ख़त्म हुए हुए थे। ये वाले नूडल्स मुझे बहुत पसंद है। देखिए मैं कनौर नहीं खाती हूँ, ठीक है, मैं अब ये खाती हूँ। और साथ में चिली गार्लिक सॉस। जिन चीज़ों पे बायकॉट हो रहा है उन पे करती हूँ, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं होता फिर मुझे मजबूरी में लेनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने ये वाला होल्डर रख दिया, वो वाला होल्डर मैंने उठा लिया, और ये इसकी ये वाली इस तरह की लुक बन गई थी। और ये वाला बैग था, और ये वाला मुझे मिला था 1200 का दिया था इन्होंने मुझे, या
1100 का मुझे याद नहीं। सारी चीज़ें जो है वो मैंने 7000 की सारी शॉपिंग की। उसके बाद मैं ऊपर रूम में आ गई। मैंने कहा मैंने कल ब्राइड रेडी करनी है, आज मैं जल्दी से जो भी मेस है सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग करके रख दूँ, ताकि फिर मैंने जब रेडी करनी हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फेशियल वगैरह भी करती हूँ, ठीक है, ब्राइड वगैरह भी रेडी करती हूँ। अगर डिग्री का कोई कस्टमर आना चाहता है तो वो आ सकता है, ब्राइड के लिए भी और पार्टी मेकअप के लिए भी, और उसके साथ जो है वो फेशियल के लिए भी, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ सारा सेट कर लिया था। यहाँ पे पोनी पिन्स वगैरह सारी यहीं पे रखी हुई हैं। पिन्स मैंने दुपट्टा सेट करना होगा, हेयर डू करना होगा, मैं इजीली निकाल लूँगी। तो ये आपको लगा है कि ये 20 सेकंड का क्लिप था, 2 घंटे का काम है, ठीक है। मैंने पूरे ड्रॉ जो है वो सेट किए और इस मैडम ने भी साथ में बहुत तंग किया। ऑलमोस्ट रूम सारा मैंने क्लीन कर लिया है, काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था। ये फेशियल वाले बॉक्सेस हैं, आजकल फेशियल जो है थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ है, स्टॉक नहीं है। तो जैसे स्टॉक आएगा फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये ज़ारा का मैंने ड्रेस बनवाया था, ऑनलाइन ही मैंने एक पेज से बनवाया था, टिनी स्टिचेस के नाम से था। आगे जो है वो शादी आ रही है तो उसमें मैं इंशाल्लाह ताला ज़ारा को वेयर करवाऊंगी, ठीक है। बाय होप कि ज़ारा को साइज़ वगैरह पूरा आ जाए। उसके अलावा मैंने जो है ना वो ये वाले इयरिंग्स लेके रखे हुए थे, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने अभी एक साड़ी ऑर्डर की, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा ये पता नहीं उस पर अच्छे लग रहे, नहीं देखा तो ये यहाँ से एक टूट गया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ये जुड़ जाएगा। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ना, ये वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे जैसे रियल में अच्छे लग रहे। ये वो साड़ी थी जो मैंने ऑर्डर की है। मेरी जो है वो आगे एक फ्रेंड की शादी आ रही है, उसमें मैं वेयर करूँगी। इसका काम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। जब मैंने ये साड़ी देखी थी मैंने कहा भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अनस्टिच मंगवाई है इनके पेज से, आप स्टिच भी करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा स्टिचिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए फिर मैंने अनस्टिच ही मंगवा ली। अब मैं टेलर को दूंगी। अच्छा, मैंने कौन से पेज से मंगवाई है आप लोगों के लिए दिखा देती हूँ। ये वाला पेज है डिज़ाइंस नाउ के नाम से, ठीक है ना। इस पर आपको हर तरह की कलेक्शन मिल जाएगी। और ये लैम्प की लुक थी, मैंने कहा दिखा दूँ। इस पर बहुत अच्छे आपको ब्राइडल ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। तो आगे शादियाँ आने वाली है, मैंने कहा मैं अपनी बहनों की ज़रा थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे बस बाबा के घर जाने लगे थे। मैंने जो है वो फ्रेश हो गई थी, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। ये उनके लिए मैंने परफ्यूम लिया था। अब मैं अपनी बेटी मोहतरमा को जी रेडी कर लेती हूँ, ठीक है। और उसकी सिलेक्शन से वो कपड़े पहनती, उसने इस ड्रेस पे हाथ रखा था तो हमने इसको यही पहनाने थे, ठीक है, वरना मेरा माइंड था कि मैं दूसरे पहना देती हूँ। फिर उसके साथ की मैंने पिन्स निकाली, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से ही आजकल कपड़े निकाल रही है, और अगर इसको कोई और ड्रेस पहना दो तो ये रोना ही बंद नहीं करती है, ठीक है। आजकल ज़ारा की ये अपडेट्स चल रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, मामा को देख लिया था कि मामा इस तरह मेकअप करती हैं, तो फिर ज़ारा भी क्यों ना करे, जो ज़ारा की वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं। इसलिए मैं ज़ारा के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो साथ साथ आप लोगों ने माशाल्लाह भी ज़रूर कहना है। ज़ारा को रेडी करके मैंने इसकी दादों के साथ बाहर भेज दिया। अभी देखा ना आप लोगों ने जिस स्पीड में ज़ारा ने ये ट्रे पकड़ा है, मेरे ख्याल में किसी ना किसी दिन ये भी टूट जाएगा। बस मैंने यहाँ पे टेंट लगाया और मैंने अपने बालों को बांधा, क्योंकि गर्मी है। अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन फिर से गर्मी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, व्लॉग इतना लंबा हो गया और कंटिन्यू मैं वॉइस ओवर वाला व्लॉग बना रही हूँ ना आज, तो काफ़ी लंबा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा होता, अक्सर मैं बोलूँगी पता नहीं लोग इतना कैसे बोल लेते हैं। फिर मैंने छोटे से ये झुमके पहने और साथ में मैंने ये परफ्यूम लगाया। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ग्रूमिंग टिप पे भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ा सा पाउडर से अपना फेस सेट किया एंड वी आर रेडी टू गो। और ये रहा मेरी मामा का घर, इतना पास होते हुए मैं 20-20 दिन अपनी मामा के घर नहीं जाती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और वसीम और उसके ज़ारा और उसके बाबा वसीम दोनों केक लेके जो है चले गए थे। ये हम बाबा के लिए केक लेके आए थे। आजकल मेरी मामा की तबीयत भी डाउन है, तो उनके लिए दुआ करिएगा, ठीक है। अल्लाह पाक उनको सेहत दें। और यहाँ पे ज़ारा ने अपने नाना अबू के साथ जी प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेशन की है, आप चेक करें। और फिर बस खाने में ये था कि मामा बिल्कुल रेस्ट पे हैं, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, विंग्स ऑर्डर की थी, फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, साथ में हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर कर लिया था। तो ये हमारा आज का खाने का मेन्यू था। मामा को जो डॉक्टर ने आजकल जो है वो फुल बेड रेस्ट का हुआ है, तो हो सकता है मैं कुछ दिन मामा के घर भी रुकूं। बस मेरे कुछ काम चल रहे हैं, उसकी वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। और यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक देख के ज़ारा का देखिए क्या हालत हो रही कि मुझे एक सिप दिला दो। फिर कज़न्स बैठे हुए थे, हम सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, फिर हम लोगों ने गाने चलाए। तो आप ज़ारा की बस मस्तियाँ चेक करिएगा, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। इतनी ये माशाल्लाह शरारती बच्ची है कि इसकी शरारतें नहीं ख़त्म होती हैं। और यहाँ पे ये फुल डांस कर रही थी और हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और बाकी मेरी मामा के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अभी भी देखिए उन्होंने गले में जो है वो नेक वाला जो होता है ना बेल्ट, वो पहना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ारा की दादी ज़ारा को और
दे रही थी कि बेटा करो करो, खूब डांस करो। अब हम इसको रोक रहे थे कि तुम थक गई हो, तुम बैठ जाओ, बट नहीं, इस लड़की ने नहीं बैठना था। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ज़ारा की मस्तियों के साथ एंड होता है। जो ज़ारा को मिस कर रहे थे, आई होप आज आप लोगों ने खूब ज़ारा को एंजॉय कर लिया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मामा के लिए भी दुआ करिएगा, मेरे लिए भी जी। अल्लाह।